आजा 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 कोई आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ। ये दो लोग हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? एमडी रेजाउल्ला, रेजा मेरा शॉर्ट नेम की, और वो सैमुअल। अच्छा, कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल के मैंने सुना है कि बहुत छोटे से गांव में हो जहाँ कोचिंग वोचिंग बहुत दूर दूर तक नहीं होती, ऐसा है क्या? हाँ। कौन से गांव से? बच्चे खुद ही जान जाएंगे, बता दो गांव बता दो अपना। मेरा गांव का नाम है छोटा आलुंदा। छोटा आलुंदा अगर हिंदी वर्जन में बोले थोड़ा। अच्छा, आपने ये भी बोला था कि 11th क्लास तक आपने सोचा नहीं था कि आप डॉक्टर बनेंगे, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, 11th के मिड या एंड से मैंने सोचना शुरू किया डॉक्टर होने के बारे में। अच्छा, तो उससे पहले तुमने क्या सोचा था? तुम्हारा गोल क्या था लाइफ का कि मैं क्या करूंगा 11th से, मतलब 11th के एंड से पहले तक? पहले मैं जेईई और नीट में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अच्छे से पढ़ता था। अरे तुमने तो कुछ बताया था कि तुम कोई वो बनना चाहते थे, किसी और चीज का तैयारी करना चाहते थे। हाँ, थोड़ा फिजियोथेरेपी का भी प्रिपरेशन किया था। मतलब मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एकदम छोटे से गांव का एकदम बच्चा जो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहा था, नीट जेईई के बारे में उतना नहीं पता था स्टार्टिंग से। हाँ, नीट जेईई के बारे में पता भी नहीं था। नीट जेईई के बारे में पता था कि, लेकिन इसका जो कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करना है ये वो सारी चीज पता नहीं था। हाँ, ये सारी चीजें पता नहीं था कि तैयारी कैसे, नाम सुना था, तभी तो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। बिल्कुल नाम सुना था, लेकिन इतना ज्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था कि बता दे नीट जेईई की तैयारी कैसे होती है। ऐसा मैंने इंटरनेट पर ही इसका गाइडेंस मिला, फिजिक्स वाला से जो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर मिला ऐसे। हाँ, और ये 11th तो ये यूट्यूब से पढ़े थे, 11th में किसी बैच में नहीं थे, यूट्यूब के सेशन से उन्होंने 11th कंप्लीट किया था फेज सीरीज से, और लक्ष्य बैच में इन्होंने 12th पढ़ा था, और इनके मार्क्स आ रहे हैं 700। अब एक दो चैलेंज भी क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। वैसे 700 एक्सक्लूड करके आ रहे एकदम, अपने को चैलेंज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चैलेंज का फर्क पड़ सकता है +-5। हाँ, बट 700 मार्क्स है इनके, और फिजिक्स में इनके हैं 180 नंबर, और इनके भी फिजिक्स में 180 नंबर, और भी 2-4 बच्चे जिनके हैं 180 नंबर, तो ये अलग बात है। बाकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो यार, मतलब ऑनलाइन से सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुमने, मतलब देखो ये तुम लाइव हो, बहुत सारे बच्चे तुमको देख रहे हैं, तुम पे भरोसा भी कर रहे हैं, और शायद बहुत दूर दूर से लोग देखेंगे, तो कई लोगों को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या तुमने 11th और 12th पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ा था क्या? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी ऑनलाइन से पढ़ा था, और ऑनलाइन पढ़ के 700 नंबर 705 नंबर लेके आ रहे हैं। इनका 705-6 नंबर है, चैलेंज से वो 715 भी जा सकता है, 10 भी हो सकता है, इनके भी 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब 700 के आसपास नंबर लोग बच्चे ला रहे हैं, मतलब टॉप भी कर रहे हैं। सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं, टॉप कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दीज टू प्लेयर, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और क्योंकि देखो यार, टीचर तो हर जगह पढ़ा रहा है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा घर पे बैठ के एकदम क्रांतिकारी टाइप पढ़ता है। ये तो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था, मतलब इसका 11th खराब होने के बाद भी सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। हाँ सर, तेरा 11th तो ठीक था? हाँ ठीक था। बायो खराब था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे यार? ये एक टॉपिक है सर। बच्चे पूछते हैं यार, हम क्या करें, बच्चे पूछते हैं कि तो कितने घंटे पढ़ना जरूरी है सिलेक्ट होने के लिए, कितना हम पढ़े, तो तुम बताओ। अगर मैं बताऊँ 6 to 8 आवर्स ही होगा, लेकिन पूरा दिन लग जाता था इसको निकालने में, मतलब बहुत इफेक्टिव पढ़ाई करता है। अच्छा, ये जो 7 से 8 घंटे बोल रहा है ना, तुम्हारा 7 से 8 घंटा इसका अलग है। तो ये अगर 12 घंटा बैठता है तो उसको बोलता है 7-8 घंटा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि उस 12 घंटे में ये 15 मिनट का ब्रेक लेता है, उसको हटा देते हो, है ना? हाँ, ये एकदम कैलकुलेटिव है इसका। मैंने इससे बात किया, ये बता रहा था कि मतलब ये 5 मिनट के लिए अगर उठ रहा है तो 5 मिनट नहीं काउंट करता है। अगर 10 मिनट के लिए ये अगर कुछ और करने चला गया, या फिर 10 मिनट के लिए पानी पीने चला गया, तो उसको काउंट नहीं करता था। 8 घंटे मतलब 8 घंटे प्योर, वो तुम्हारे 12-15 घंटे की बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कंसंट्रेट कितना कर रहे हो पढ़ाई पर, कितना फोकस्ड हो, उससे एफिशिएंसी भी तो होता है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। किसी के 4 घंटे की पढ़ाई किसी के 1 घंटे के बराबर हो सकती है। सही कह रहा हूं मैं?
किसी के 4 घंटे, किसी के 1 घंटे बराबर हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। और तुम भी एकदम अपियरिंग में 12th ब्लैक लक्ष्य बैच से तुम्हें रिजल्ट हो रहा है, तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करे, 11th का रिवीजन कब से शुरू कर दे? मैं यही बोलूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कितना रिटेन कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब कुछ गलती हो रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ देखो कि वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। और एक चीज और कि बुक कौन से सॉल्व किए थे प्रैक्टिस के लिए, मतलब कौन कौन सा मतलब आपने स्टेप फॉलो किया था? नोट्स तो लेक्चर तो लिया ही था, सारे लेक्चर लिए थे नहीं ना? अच्छा हेलो हाय बहुत टाइम बाद आया भैया। बोर्ड कौन सा था? तो देखो तुम लोग यहाँ पे मिल रहे हो, तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और इस बार नीट में ऑफकोर्स टॉप रैंक्स के अंदर होंगे और दोनों की ही कहानियां बैचेस के अंदर की ही है। तो दोनों ही की सिमिलर कहानी है। अर्जुना नीट और ये पहले पेस में थे, नहीं पेस में थे, फिर उन्होंने अर्जुना भी खरीदा था। ये मेरी पूरी बात हुई। अच्छा, पर अर्जुना में लेक्चर बहुत बड़े हो गए थे और इनको लेट हो गई थी, तो फिर ये लक्ष्य पेज से पढ़ रहे थे और टेस्ट और डीपीपी अर्जुना से किया। फिर लक्ष्य में आ गए। हाँ, डेडिकेटेडली लेक्चर और टेस्ट और डीपीपी किया। और इसने थोड़ी डीपीपी में चोरी भी की 11th में, मेरे को बता रहा था स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अब आप लोग की बारी है, ऐसे ही यहाँ पे खड़े होना, रिजल्ट आना। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो देखो और भी एक गेस्ट मेहमान आ गए साथ में। देख लो आप लोगों के सामने 2 बच्चे हैं और आप ही के बैच के हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे बैच के ही बच्चे हैं ये, और अगले साल तुम में से भी यहाँ 2 खड़े हैं ना, कम से कम 8-10 होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीन में नहीं आने चाहिए। हमारे सर क्या बोलते हो? हाँ नहीं, बहुत सारे बच्चे आएंगे अगले साल। और देखो यार, मतलब बहुत ज्यादा पैरेलल थॉट्स चल रहा होता है पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो यार, बात सिलेक्शन की नहीं, बच्चे टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन से पढ़ के, फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं नीट आईआईटी जैसे एग्जाम में। तो यार तुम सेलेक्ट तो हो ही सकते हो किसी भी हालत में। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई मतलब रोज तुम पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नहीं, बहुत सारे बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए सर, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतने नंबर आ जाएंगे, क्या सब कुछ हो जाएगा। होगा, सारे लेक्चर देखोगे, रोज 6 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, सारे टेस्ट दोगे, डीपीपी करोगे, तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आप लोग को लगता है ना, और कई लोग ये बोलते हैं नहीं सिर्फ पीडब्ल्यू में नहीं, साथ में डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, इसलिए रिजल्ट। सैमुअल कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग, ये तो इसका तो मैंने इससे बात किया था, एक मतलब इंस्टा पे अचानक से मिला था मुझे, तो मैंने इससे पूछा क्या आगे करने का, ये रैंडम हो गया। कल मेरी क्लास थी, मैं यहाँ था, ऑफिस आए हुए थे तो रैंडम हुआ है ये। हाँ, इनके बारे में भी बता दें तो रेजा आते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव से। गांव का नाम मैं 3 बार पूछ चुका हूँ। छोटा आलुंदा से आते हैं। और क्या सबसे पहले डॉक्टर है, गांव के सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। पीडब्ल्यू में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने गांव के पहले डॉक्टर। 11th तक कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये पीसीएम भी लिए थे और जेई के अंदर भी इनका 99.64 परसेंटाइल आया है। जेई मेंस के अंदर 4000 रैंक जेई में भी है। अल्लाह, अरे धुआंधार, जोरदार, शानदार भाई। नहीं कुछ रहा रे भाई। लक्ष्य की क्लास चल रही है और लक्ष्य का ये बच्चा आ गया। नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। सर वैभव होतानी। वैभव, कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। हमेशा आप स्क्रीन के उस तरफ थे, पहली बार स्क्रीन के इस तरफ आए हैं? हाँ सर। नहीं अभी धीरे धीरे अचानक से धीरे ये वही बैच है ना, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। अरे नहीं ये भी लक्ष्य चल रहा है, ये भी लक्ष्य भाई बोला था ना, बाद में बताऊंगा क्या बोला था। हाँ, तो वो वाले सरप्राइज है। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि तुम्हारे नंबर टोटल कितने आ रहे हैं? सर टोटल 705। 705। फिजिक्स में तो 180 आउट ऑफ 180। अरे यार, जीने दोगे कि नहीं? अच्छा, तुम अर्जुना लक्ष्य दोनों में थे या सिर्फ लक्ष्य में थे? सर लक्ष्य में थे, साथ में अर्जुना मिल गया था जो सब्सक्रिप्शन फ्री में, उससे पढ़ लिया था अर्जुना। तो पहले तुम्हारे पास 11th में कहाँ पढ़े थे? फिर ऑफलाइन कहीं गए थे तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं गए थे, 11th बर्बाद कर दी थी।
कैसे 11 बर्बाद करके 705। हमारे सर बच्चे नहीं अब आप ही लो। बच्चे आप यही पूछना चाह रहे हो कि 11th बर्बाद अब 12th कैसे करें, यही होता है ना, तो तुम जरा गाइड कर दो। यहाँ पे हाँ। देखो कुछ भी होगा, बच्चे को एकदम अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक, इमेजनरी चीजें लगेगा यहाँ पर, लेकिन भाई ये जीता जाता इंसान एग्जाम्पल है। हाँ देखो मास है इसके अंदर। वॉल्यूम भी थोड़ा कम है। हाँ चलो गाइड कर दो जरा बच्चों को 11th बर्बाद होते हुए भी फिर 12th में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। कंसिस्टेंसी और फोकस ही करा सकता है कुछ। और आगे एक्सप्लेन करो। तो भाई कंसिस्टेंसी और फोकस तुमने बोला, मैंने तुमसे पहले ही बात किया तो तुमने बोला कि सर मैं रोज पढ़ता था, कभी मैं डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेकिन 11th तुमने बर्बाद किस रीजन से किया था? सर 11th में थोड़ा तो फोकस कम था और कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था 10th का कि सब हो जाएगा सब हो जाएगा। देख लो भाई गांव और स्कूल के जो टॉपर होते हैं ना उनको औकात पता चलता है 11th में आते ही। सर सच्ची में यही हुआ था सेम। लेकिन यार ये चीजें तुम्हारे साथ 12th में क्यों नहीं हुआ? मतलब फोकस 12th में भी तो खराब हो सकता है, क्योंकि जिसका एक बार हो उसका 2 बार भी हो सकता है। सर लेकिन बुद्धि आ गई थी ना, पता है अब आगे कोई रास्ता नहीं है। सही है, सीख लिया था कि भाई झटका लग चुका है। सर आगे कोई रास्ता ही नहीं था, तो बस एक ही जगह फोकस करना था बस। सही है। अच्छा मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे बैकलॉग तुम्हारा अगर हुआ कभी, पहले बात बताओ कि हुआ कि नहीं? सर होता बहुत कम था, एक आध दिन का होता था तो वो जल्दी कवर कर लेता था। देख लो भाई जमाने भर का बैकलॉग करके बैठे हुए हैं ये। और बताओ कि अगर जैसे एक आध लेक्चर भी बैकलॉग हुआ तो कैसे कवर किया तुमने उसको? सर मतलब ओवर टाइम दो, कुछ भी करो, बस कंप्लीट करना है अच्छे से। हाँ बस समझ में भी आना चाहिए और मतलब जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो। अच्छा बैच में जितने अपने टेस्ट हुए वो सारे टेस्ट दिए तुमने, कोई छोटा टेस्ट? नहीं सर सारे दिए थे। देख रहे हो सर मतलब जब शुरुआत हुई थी 12th तो सर है ना 10 से 11 घंटे, फिर तो 12, 13, 14 सब पार जा रहे थे। ये 11th वाले बच्चों के पास ये वीडियो जाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या सोचता है ना कि 10th में वो कहीं का टॉपर या कुछ होता है, तो 10th से 11th में जाते ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना वो टीचर की बात थोड़ा कम सुनता है, नोट्स कम बनाना। हाँ सर ये बहुत ज्यादा होता है। 11th में नोट्स ही नहीं बनाया तूने? सर कुछ भी नहीं किया था 11th में, पढ़ा ही नहीं था। भाई देख रहे हो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और देखो मैं एक चीज और एक्सेप्ट करता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्य में यही 4 या 10 या 20 बच्चे नहीं थे, बच्चे बहुत थे, लेकिन सभी बच्चों को हमने पढ़ाया, सब क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सेलेक्ट कराया, पहली बात तो टीचर कभी सेलेक्ट नहीं करा सकता, टीचर पढ़ाता है जितना कंटेंट जरूरी है उतना, और सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से जो बच्चा पढ़ता है ना सेलेक्ट वही होता है। 2 सेकेंड के लिए हो सकता है कि आप ये ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओ कि अरे यार ये तो जोरदार रिजल्ट बच्चे दे रहे हैं, हम भी पढ़ के दे सकते हैं, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। उस हजारों में से सिर्फ 100 या 200 बच्चे, हजारों में से 100 और 200 बच्चे ही ऊपर उठ के आते हैं। भाई जान लगाना पड़ता है, एक सनक होता है, एक पागलपन होता है। शायद तुमने होली, दिवाली और तुम्हारा बर्थडे उस दिन भी पढ़ाई करी थी? सर दिवाली वाले दिन याद है 12 घंटे पढ़ा था। बस मुझे पता था यही होता है। और तुम देखो तुमने दिवाली के दिन क्या किया था और इस दिन 12 घंटे पढ़ा था, तो भाई मतलब फर्क कहाँ है पता है ना? डिफरेंस देख रहे हो कहाँ है? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बच्चे का ही क्वेश्चन आ रहा है कमेंट में, जैसे जो टेस्ट होते थे बैच के टेस्ट, उसमें कितने मार्क्स आया करते थे? सर मतलब कभी कम भी होते थे, लेकिन अधिकतर 600 प्लस रहते थे, कभी कभार कम जाते थे तो उस पर वापस मेहनत करके वापस आ जाते थे। और AITS के जो पेपर होते थे उन पेपर में कितने मार्क्स आते थे? सर उनमें भी 600 प्लस बन रहे थे, जैसे जैसे है ना कोर्स के साथ चल रहा था ना तो बनते जा रहे थे। या मतलब टेस्ट में अगर कभी तुम्हारे कम नंबर भी रहते हैं तो देखो 700 प्लस आए इसके, टेस्ट में इसके 600 प्लस रहते थे, है ना? तो मतलब तुम कवर कर सकते हो और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आते हैं। 11th का रिवीजन कब से शुरू किया तुमने? 12th में जाने के बाद 11th का रिवीजन स्टार्टिंग से किया कि सितंबर से किया या दिसंबर से किया? सर जैसे है ना शुरुआत में तो लेक्चर फ्रिक्वेंसी कम रहती थी लक्ष्य में भी, तो उसके साथ ही है ना जो 11th के टॉपिक्स बिल्कुल आते ही नहीं थे वो पढ़ता गया। फिर जैसे जैसे लास्ट आता गया तो थोड़ी मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, ताकि है ना जो 11th थी उसको मैनेज कर पा रहा था। और जैसे ही है ना 12th खत्म हुई उसके बाद तो फिर है ना सिर्फ 11th ही बच रही थी, 12th को अच्छे से साथ में ही रिवाइज कर लिया था बहुत बार, तो फिर 11th को करके फिर दोनों के रिवीजन साथ में मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और कुछ क्लास की बातें